दीर्घ बाहु हुए और चलते चलते उसी सूर्यवंश में अयोध्यापुरी की भूमि पर महाराज खटवान का जन्म हुआ, दीर्घ बाहु का जन्म हुआ और चलते चलते अयोध्यापुरी की भूमि पर एक राजा हुए जिनका नाम है दिलीप। राजा दिलीप का जन्म हुआ। ये कथा थोड़ी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो कथा है ये आपको रामचरितमानस में नहीं मिलेगी, न रामायण में मिलेगी, क्योंकि कुछ कथाएं ऐसी होती जो अलग अलग पुराणों से अलग अलग जगह से ली जाते कुछ प्रसंग। बोले अयोध्या के राजा है महाराज दिलीप, लेकिन सूर्यवंश में ये नियम था कि बिना यज्ञ किए किसी राजा महाराजा के घर संतान नहीं होती। महाराज दिलीप ने भी बहुत यज्ञ किए, बहुत आयोजन किए, बहुत धर्म कर्म किए, बहुत पुण्य किए, लेकिन महाराज दिलीप क्या कोई संतान नहीं हुई। अब जब संतान नहीं हुई तो राजा दिलीप गुरुदेव के पास पहुंचे और गुरुदेव के पास जाकर के बोले कि गुरुदेव चौथापन आ गया है, संतान नहीं है, बताइए हमारे घर हमें पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, हमारी यहाँ संतान कैसे होगी। तब गुरुदेव ने कहा कि राजन तुमने एक राह चलती गाय का अपमान किया था और उस गाय ने तुम्हें श्राप दिया था कि जब तक तुम साधारण मनुष्य की भांति गौ सेवा नहीं करोगे तब तक तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। राजन मेरी बात मानिए और साधारण मनुष्य की भांति गौ सेवा कीजिए। बोले गौ सेवा? राजा है, बोले गौ सेवा कैसे करूं? तो राजन दिलीप गुरु वशिष्ठ की गाय थी, नंदिनी गाय, चमत्कारी गाय थी। तो राजा दिलीप को गुरु वशिष्ठ ने अपनी नंदिनी गाय दी और कहा कि एक काम करो, इसको ले जाओ और इसकी खूब आराधना करना, खूब इसकी सेवा करना। बोले ठीक है। अब सेवा भी राज्य में रह करके नहीं करनी है, राज्य की सीमा से बाहर रहना होगा। बोले ठीक है। राजा दिलीप महारानी सुदक्षिणा साधारण मनुष्य का रूप बनाया और राज्य के बाहर पहुंच गए, जंगल में रहने लगे दोनों, एक झोपड़ी बना करके जंगल में झोपड़ी बना करके रह रहे हैं। ऐसे करते करते रोज राजा दिलीप गाय को जंगल में घुमाने ले जाते हैं, रोज चराने ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही राजा को ऐसा करते करते 20 दिन बीत गए, जब 21वां दिन हुआ उस गाय ने सोचा कि हो सकता है ये राजा मेरी इसलिए सेवा करता हो कि इसको संतान का लोभ हो, इसलिए मेरी सेवा करता होगा। एक काम करती हूँ, माया की गाय थी, चमत्कारी गाय थी गुरु वशिष्ठ की, उस गाय को लगा कि एक काम करती हूँ, इस राजा की परीक्षा लेके देखती हूँ। अब राजा की परीक्षा लेने के लिए चमत्कारी गाय थी, 21वां दिन हुआ। राजा ने प्रतिदिन की भांति गौ माता को जंगल में चराने के लिए ले गए, ऐसे ही लेकर के गए, माया का सिंह बना लिया और खुद चरणों में लेट गई, गुहार लगा रही है, राजन मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो, मुझे बचाओ, नहीं तो ये सिंह मुझे मार डालेगा। राजन दिलीप ने देखा हमारे राज्य में एक गौ माता पर इतना अत्याचार। राजन दिलीप ने अपनी तुरंत तलवार निकाली और मारने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही मारने के लिए दौड़े उस सिंह ने भी गर्जना करते हुए कहा, राजन खबरदार, अगर अपना एक कदम भी तुमने आगे बढ़ाया तो, और अगर अपना कदम आगे बढ़ाया तो इस गाय में जितना मांस है उसे खा करके अपनी भूख मिटा लूंगा। खबरदार अपना एक कदम आगे बढ़ाया था। बोलिए अच्छा। तो जो सिंह था गाय चरणों में लेती नहीं। अब राजन दिलीप ने जैसे ही सुना, सिंह अगर तुझे मांस ही खाना है तो मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय है, महाराज दिलीप ये सौगंध खा करके कहता हूँ अपनी अयोध्यापुरी की भूमि पर अपनी प्रजा की ना तो अपना एक कदम आगे बढ़ाऊंगा ना अपनी तलवार आगे बढ़ाऊंगा। वो तुझे मांस ही खाना है ना, तो मेरे इस शरीर में जितना मांस है उसको खा करके तो अपनी भूख मिटा ले, परंतु इस गाय को छोड़ दे। बोले गाय को छोड़ दे।
कहा राजन क्यों पागलपन करते हो, अपना कीमती शरीर व्यर्थ गवा रहे हो। एक गाय के लिए, एक जानवर के लिए, एक पशु के लिए अपना शरीर गवा रहे हो। ऐसी हजारों गाय दे करके तुम अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर दोगे, क्यों पागलपन कर रहे हो। राजन दिलीप ने कहा कि सिंह, एक गाय तुम्हारे लिए जानवर हो सकती है, पशु हो सकती है, लेकिन हम भारतवर्ष के निवासी हैं और हम गाय को अपनी माँ मानते हैं। और बताइए वो व्यक्ति किस काम का जो अपनी माँ की रक्षा नहीं कर पाएगा। वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है जो अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकता। वो जो अपनी माँ की रक्षा नहीं कर पाएगा वो अपनी प्रजा की रक्षा क्या करेगा। जैसे गौ माता के शब्दों में ये कानों में ये शब्द पड़े कि हम गाय को अपनी माँ मानते हैं, हम भारतवर्ष के निवासी हैं, हम गाय को अपनी माता मानते हैं। जैसे ही सुना उस नंदनी गाय की आंखों से अश्रु बहने लगे और उठ करके खड़ी हो गई। माया का सिंह बनाया हुआ था, उठ करके खड़ी हो गई। राजन, मैं नंदिनी गाय ये तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर ऐसे पुत्र का जन्म होगा, ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसका नाम, जिसके नाम पर ये तुम्हारा वंश चलेगा। और महाराज दिलीप के पुत्र हुए हैं महाराज रघु, जहाँ से रघुवंश का प्रारंभ हुआ है। बोलिए रघु महाराज की, जहाँ से